लोक अभी क्रोनिक इसमें देख बेसिकली लोकल पैसिव कंजेशन है वो, ठीक है, हाइपरीमिया कह ले, ठीक है। बस क्रोनिक में ये क्या हो जाएगा, लंबे टाइम तक रुक जाएगा, लॉन्ग टाइम तक ये परमानेंट टिश्यू चेंजेस हो जाएंगे, इसमें एट्रोफी या फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि कुछ प्रेशर पड़ने लग रहा है मान ले वेन के ऊपर, ठीक है, मतलब अगर वेन के ऊपर प्रेशर आ रहा है ना तो इस वजह से क्या होता, हेलो अब आ रही है, क्रोनिक लोकल जो है ना, ठीक है, मतलब लोकल पैसिव, हेलो हेलो अब आ रही है आवाज़, ये आ रही है आवाज़। तो देख बेसिकली ये लोकल पैसिव कंजेशन जैसा ही है, बस ये क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब ये लंबे समय तक टिकेगा, ठीक है। सेम इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेन, लोकल है तो मतलब एक पोर्शन में होगा, पोर्शन ऑफ बॉडी में होगा, ठीक है, लंबे समय तक परसिस्ट करेगा। कोज परमानेंट टिश्यू चेंजेस, परमानेंट टिश्यू चेंजेस हो जाएंगे, एट्रोफी हो जाएगी या फाइब्रोस, ठीक है। अब देख किस वजह से होता है, प्रेशर ऑफ वेन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बेसिकली वेन के ऊपर कोई प्रेशर पड़ने लग रहा है। फॉर एग्जांपल मान ले तेरे अंदर कुछ ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर बढ़ने लग रहा है, इस वजह से वेन के ऊपर प्रेशर पड़ने लग रहा है, तो इससे क्या होगा, क्रोनिक लोकल पैसिव कंजेशन होगा। अगर तू माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करेगा तो तेने ऑर्गन बड़ा दिखेगा, एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन होगा अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। बाद में उसमें क्या आ जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी या स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर तू ऑब्जर्व करेगा तो एनलार्जमेंट ऑफ वेन्यूल्स हो जाएगा और कैपिलरी, मतलब जो वेन्यूल्स हैं और कैपिलरी क्या हो जाएगी, वो एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। अभी क्रोनिक जनरल पैसिव कंजेशन, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब सम लेजन्स हिंडरिंग फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्या होती है, तब आती है जब कुछ लेजन्स जो हैं वो हिंडर करें फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है, हार्ट और लंग में, ठीक है। स्पेसिफिकली जनरल, क्योंकि जनरल पूरी बॉडी का होता है, और बॉडी में अपन ने देखा था कि बॉडी के अंदर जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो लंग और हार्ट के अंदर होता है। तो लेजिन ऑफ हार्ट आर स्टेनोसिस ऑफ वस्कुलर ओपनिंग, वल्वुलर इंसफिशियंसी, क्रोनिक मायोकार्डियल फेलियर, कंस्ट्रक्टिव मायोकार्डाइटिस, ठीक है। तो जो हार्ट के अंदर क्या क्या लेजिन आएंगे, मतलब कुछ भी हिंड्रेंस हो जाए फ्लो ऑफ ब्लड में हार्ट के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्रोनिक जनरल पैसिव कंजेशन। क्या हो जाएंगे, फ्लो किसका, ये अल्टर करेंगे हार्ट और लंग का, ठीक है। ये अपना हो गया पूरा हाइपरीमिया। इसमें वैसे क्रोनिक वो भी तो आएगा ना, हाँ सारे हो गए ना, क्रोनिक दो ही होते हैं ना, हाँ दो तो होते ही नहीं। क्रोनिक ये नहीं होता जनरल, क्रोनिक जनरल एक्टिव नहीं होता, और क्रोनिक ये नहीं होता, लोकल नहीं होता, एक्टिव लोकल क्रोनिक नहीं होता, दो ही होते हैं। देख सुन, ये सिंपल, ये ना पैसिव हाइपरीमिया है, बस ये लंबे समय तक टिकेंगे, ठीक है। बस पैसिव में अपन ने जनरल वाला जब पढ़ा था, जनरल में क्या होता है, जनरल में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, लोकल में तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर कंजेशन होता है किसी भी वजह से, ठीक है, मतलब, और जनरल में पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में अगर कंजेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो किस वजह से होगा, तो मेन पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र करने वाले ऑर्गन हार्ट और लंग ही है ना, तो जब हार्ट और लंग में कुछ लेजिन होगा, कुछ हिंड्रेंस आएगा, तो वो क्या करेगी, उसी वजह से पूरी बॉडी में हाइपरीमिया होगा, समझा। अब अपन ने जितने भी ऊपर जनरल पढ़े हैं ना, उन सब में पूरी बॉडी के अंदर हाइपरीमिया होता है, और वो लंग और हार्ट में मतलब प्रॉब्लम आने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होता है, समझा।